वेलकम बैक नाजरीन। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। आज हम बात कर रहे हैं औरतों के हुकूक और औरतों के आलमी दिन के हवाले से। हमारी तरफ से तमाम जितनी भी औरतें हैं उनको हैप्पी वुमेंस डे। और हम बात कर रहे हैं कंदील से। कंदील ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रही थी कि उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, किस तरह की उनकी पोइट्री है, उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं और आपको भी सुनवाते हैं। जी कंदील, क्या सुनाएंगी? मेरी गज़ल में से कुछ अशार हैं जो ख़ास तौर पे औरत के हवाले से थे कि औरत ही क्यों है मूरदे इल्ज़ाम हर कहीं, ये मसला किसी ने अभी हल नहीं किया। फिर एक और मेरी गज़ल का शेर है कि कौन सा मज़लूमिए ज़न का वो लम्हा था कि जब चीख की बुनियाद पर तख्लीक शहनाई हुई। ज़बरदस्त। तो ये तो औरत के हवाले से एक गज़ल में एक शेर था। तो गज़ल आपने अभी एक कहा तो वो आपको एक गज़ल, ताज़ा गज़ल सुना देती हूँ कि एक पल में वो अजनबी हुआ है, एक पल में वो अजनबी हुआ है, हादिसा ये अभी अभी हुआ है। सही। उसको दिल से निकाल दूं फ़ौरन, उसको दिल से निकाल दूं फ़ौरन, बोलो ऐसा कहीं कभी हुआ है। अब बचा भी है क्या बताने को, अब बचा भी है क्या बताने को, जो ना होना था वो सभी हुआ है। सही। उसका चर्चा है खुश जमालों में, हमसे वो बेवफा तभी हुआ है। मात खाई है मैंने किस्मत से, उसके हाथों ये खून नहीं हुआ है। जान देकर जिसे मलाल ना हो, ऐसा आशिक कोई कोई हुआ है। और मकता है कि लब पे शिकवा नहीं कोई किंदील, लब पे शिकवा नहीं कोई किंदील, उससे जो भी हुआ सही हुआ है। सही हुआ है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। आपको कुछ मतलब अपना फेवरेट क्या पसंद है, वो क्या सुनाएंगे आप? कुछ ऐसा कि यार मुझे ये बहुत पसंद है, या ये मैंने इससे मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, कोई एक लफ्ज़, कोई एक वर्ड, कोई एक शेर, कुछ इस तरह का? याद तो किसी शेर से ख़ास तौर पे वाबस्ता नहीं है, लेकिन होती भी एक शेर है कि मैं इस तरह से तेरी याद के हिसार में हूँ, मैं इस तरह से तेरी याद के हिसार में हूँ, उदास हो के भी खुश हूँ कि इंतज़ार में हूँ। सही, ज़बरदस्त। और ये वो उदास शेर हो है के भी खुश हूँ कि इंतज़ार में हूँ। ये मतलब आमद, एक कैफियत में ये आमद हुआ था। ये शेर मैंने मतलब जैसे कभी अचानक बैठे बैठे ख्याल आ गया तो लिख देती हैं, याद रहता है या भूल जाती है? अगर तो उसी वक्त लिख लूंगी तो याद रह जाएगा, वरना बहुत से अशारे जो भूल गए बाद में नहीं याद रहे। कहीं ड्राइव करते हुए आया, बाद में घर जाके सोचा तो याद ही नहीं था। तो अब मैं कोशिश करती हूँ या तो फौरन मोबाइल ऑन करके, बल्कि एक पूरा अफसाना एकदम से मेरे एक ख्याल आया, बहुत अच्छा था, और मैं डिनर पे जा रही थी, तैयार हो रही थी। मैंने कहा अब लिखने का भी टाइम नहीं है। मैंने जल्दी जल्दी से अपना रिकॉर्डर ऑन किया अपने फ़ोन का, और वो मैं वहीं बैठ गई और वो मैंने पूरा एंड तक अपने वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड किया। तो मैंने टाइम देखा तो 22 मिनट और 30 सेकंड का वो अफसाना था। फिर बाद में मैंने किसी वक्त जब मैं फ्री हुई तो फिर मैंने उसे लिख लिया था। ज़बरदस्त, वरना मिसिंग हो जाता है, यकीन करें। सही कि जो आमद होती है ना आपको, वो मिस हो जाए तो फिर नहीं आप लिख सकते। फिर नहीं आप लिख सकते। सही। अच्छा, आपको इतना सारी चीज़ें मैनेज करने का टाइम कैसे मिल जाता है? आप तो इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? लेकिन ना तो मैं पार्टीज में जाती हूँ, ना मैं शॉपिंग के लिए ज़्यादा जाती हूँ, ना मैं सैर व तफरी के लिए ज़्यादा जाती हूँ, ना मैं जॉब करती हूँ, ना मैं बिजनेस करती हूँ। तो इस काम के लिए सब कुछ ही छोड़ दिया, तो फिर इसी को टाइम देती हूँ। इसी को टाइम देती हैं। सही, ज़बरदस्त। लोगों की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, कैसी पजीराई मिलती है आपको? बहुत अच्छा मिलता है। और जब आप कोई काम भी सच की बुनियाद पे कर रहे हो, उसमें बड़ी ताकत होती है। और एक अच्छा रिस्पांस मिलता है। और हेडल्स भी बहुत आते हैं। मैं थक जाती हूँ, इस तरह से आपने फेस कभी कभी थक जाती हूँ, बहुत रोती हूँ जब अकेली होती हूँ। अच्छा। और जिंदगी से दूर होने लगती हूँ और सोचती हूँ कि शायद मैं ये जंग ना जीत सकूँ, या शायद मुझे अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर चूंकि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ बहुत ज़्यादा, और फिर मैं एक छोटी सी उम्मीद को जगाती हूँ अपने अंदर, उसकी शमा रोशन करती हूँ, और फिर से अपने आप को अपने अंदर एनर्जी लाती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जीत कर मरना है, मैं ऐसे नहीं मर सकती, मुझे ये करना है, ये स्ट्रगल करनी है। फिर जब मुझे लोगों की तरफ से एक अच्छा रिस्पांस मिलता है उस स्ट्रगल के नतीजे में, तो फिर मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक। जब लोग मुझे ये कहते हैं ना कि आप जो कुछ भी कर रही हैं सच्चाई के लिए कर रही हैं, एक अच्छे मकसद के लिए कर रहे हैं, हम आपका साथ देंगे, तो फिर वाकई मैं उस लम्हे अपने आप को इतना एनर्जेटिक फील करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं, वाकई नहीं भी नहीं, मैं तो ताज़ा दम हो गई हूँ और अब मैं ये जंग जीत कर दम लूंगी। और फिर जंग वो मेरी ज़ाती नहीं है, वो जंग दूसरों के लिए है। जब आप अपनी ज़ात से हटकर
दूसरों के लिए कोई काम कर रहे होते हो तो यकीन करें कि आपकी रूह को वो खुशी मिल रही होती है जो दुनिया की कोई दौलत हासिल करके भी नहीं मिल सकती। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। जिंदगी का मकसद ही ये है अपनी जात से हटकर दूसरों के काम आना। अच्छा, आप जिंदगी को किस तरह से देखती हैं? बस मैं जिंदगी को इस तरह से देखती हूँ कि वैसे तो मेरा जी यही चाहता है, मेरा एक शेर है कि मोहब्बत की अगर तस्वीर होती वो मेरे ख्वाब की ताबीर होती, सदा शादाब रहता दिल का मौसम मेरे बस में अगर तकदीर होती। जबरदस्त। अगर मेरे बस में हो तो मैं जिंदगी के एक लम्हे को भी वो ना गुजारने दूं उदासी से या खुशी से, लेकिन मैं उदास रहती हूँ इसके बावजूद। सही कहते हैं हमेशा शायर उदास होता है, ऐसा क्यों? तो वो मैं कहती हूँ हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, दिल हमेशा उदास रहता है, तो मैं ज्यादा वक्त उदास रहती हूँ। या शायद मैं अंदर से इतनी सेंसिटिव हूँ कि मैं ये जानते हुए भी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, हर लम्हा खुश रहना चाहिए, मैं नहीं रह पाती। जब मैं मुआशरे में नाइंसाफी देखती हूँ, करप्शन देखती हूँ, जुल्म देखती हूँ, तो मैं उदास हो जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से इस सारे सिस्टम को बदल। अगर आप एक पॉलिटिशियन होती तो कैसी होती? मैं पॉलिटिशियन नहीं हो सकती, इसलिए कि एक पॉलिटिशियन जो होता है वो बाज़-औक़ात बहुत मजबूर होता है, उसे बहुत डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, वो सच नहीं बोल सकता, वो जितना हमें आज़ाद नज़र आ रहा होता है इतना होता नहीं है। तो मैं डिप्लोमेसी नहीं कर सकती, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुनाफिकत नहीं कर सकती, तो शायद मैं कामयाब सियासतदान बन ही नहीं सकती थी। तो इसी वजह से मैं सियासत में नहीं आई। हालांकि मैंने पीटीआई के लिए बहुत काम किया, मैंने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन चलाई, मैंने इमरान खान के लिए इतनी शायरी लिखी है कि उस पर एक बुक पूरी मुकम्मल मैं कंपाइल कर सकती हूँ। अच्छा, सही। तो आपने इमरान खान साहब से रुजू नहीं किया इस हवाले से? नहीं, मैंने कभी भी उनकी ज़ाती शख्सियत से इंस्पायर नहीं हुई। अच्छा, मुझे उनका विजन पसंद है, उनका सिंसियर होना पसंद है, उनका अपने मुल्क से सच्चा होना, मुल्क की मोहब्बत पसंद है। जाती तौर पे मेरा कभी दिल नहीं चाहा कि मैं। अच्छा, आपने कोई मुल्क के ऊपर कभी शायरी करने की कोशिश की कि यार मुझे अपने वतन के लिए लिखना चाहिए? बिल्कुल, बल्कि मैं जब मुल्क से बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा ये कुछ ना कुछ शेर वहाँ लिखती हूँ और पढ़ती हूँ कि एक मैंने वहाँ पढ़ा कि मुझे ये बात बुलबुल ने बताई, जहाँ दिल मुतमईन हो वो चमन है, यहाँ पर देश में मिलता है सब कुछ मगर अपना वतन है। अपना वतन तो इस तरह की अपने वतन, और यकीन करें कि मैंने अमेरिका की नेशनैलिटी खुद ठुकराई। मैं रह ही नहीं सकती, हालांकि हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, लेकिन वतन से जो मोहब्बत है ना वो अपनी जगह मौजूद है, तो मैं परमानेंट कहीं बाहर नहीं रह सकती। तो मैंने लिखी है, मेरी बहुत सी नज़में हैं वतन के ऊपर। सही। औरतों पे कभी कुछ लिखा औरतों के हुकूक के लिए कि नहीं यार मुझे इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? मैं औरतों के लिए जो मेरे अफसाने हैं उसमें औरतों के बहुत से किरदार ऐसे हैं जिसमें वो ऐसे मजालिम का शिकार है। एक जिंदा लाश है मेरा अफसाना, उसका नाम है। सही। एक हमसफर है। मतलब कुछ हकीकत पसंदाना उसके अंदर? हाँ बिल्कुल। उसमें मैंने इंसानी नफ्सियात, ह्यूमन फिलॉसफी, औरत की फिलॉसफी, वही आपको नजर आएगी उसमें। कहते हैं कि औरत से प्यार करो तो वो भरपूर प्यार देती है, नफरत करो बर्दाश्त करती है, एक हद तक बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर औरत की नफरत के आगे ना किसी की नफरत नहीं चल पाती। ये सब बातें जो है ना, ये जो सारी बातें हैं ना, मैं इससे इत्तेफाक पूरी तरह नहीं करती। सही। असल में औरत की जो तरबियत बचपन से की गई है ना, वो एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही सेंसिटिव, सेक्रीफाइस करने वाली, तो वो वैसी बन जाती है, वो होती नहीं है ऐसी। मैं आपको बताऊं, जिम्मेदारियों का मर्द और औरत की जो सोच है वो तकरीबन एक जैसी है, लेकिन वो तरबियत जो है वो उन्हें मुख्तलिफ बना देती है। कुछ नाजुक मिजाजी आ जाती तो वो बना देती है। अदरवाइज मैं समझती हूँ मर्द और औरत एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही जैसी दोनों की ख्वाहिशें हैं, और बस वो मुख्तलिफ हालात में वो मुख्तलिफ वो चाह रहे होते हैं। तो जो आप चाहती हैं ऐसे मर्द भी बहुत से होते हैं जो कहते हैं कि अगर औरत हमसे वफा करे तो हम जान दे देंगे, ऐसे मर्द भी हैं। ऐसे मर्द भी हैं और हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसाल भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज औरतों का आलमी दिन है, इस आलमी दिन के मौके की निस्बत से लिहाज से आप क्या कहेंगी कि औरतों को क्या कुछ मजीद करना चाहिए अपने हुकूक के लिए? बिल्कुल। एक तो मैं औरत से ये कहूँगी कि वो उसे सिन्फ़े नाजुक कह कर ना मर्द ने ना बेवकूफ़ बनाया है, वो बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत होना ये नहीं होता कि आप जिस्मानी तौर पे कितने मजबूत हैं, मजबूत आपकी विल होती है, आप मेंटली कितने पावरफुल हैं, वो होता है मजबूत होना। आपके ख्याल में एक औरत आज की कितनी मजबूत है? जितनी मजबूत वो बनना चाहेगी वो उतनी मजबूत बनेगी और बनकर दिखाएगी। अगर वो ये ठान ले कि मैं मजबूत हूँ, वो मजबूत है। लेकिन मैं एक बात हमेशा अपनी औरत को ये कहती हूँ कि वो अपने औरत होने के तकद्दुस को कभी ना भूले। एक मेरा शेर भी है कि मेरा माहौल गो मुद्दत से महरूम तकद्दुस है,
मगर बाई हमा मैंने गुजारी है कमल होकर। मीडिया में काम करना बहुत मुश्किल है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ ख़वातीन करती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे आज इस बात पर फ़ख्र भी है कि मैंने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने कहीं पर ये नहीं चाहा, मुझसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स थे, मुझे मिल सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी, गलत। और मैंने कहा कि नहीं, अगर मुझे मेरी डिग्निटी और मेरी इज्जत को कायम रखते हुए अगर कोई प्रोग्राम मिलता है तो ठीक है, वरना मैं नहीं करूँगी। बिल्कुल। तो मैंने बहुत से चांसेस पहले है खोए हैं। हाँ, मैंने चांसेस खोए हैं। तो मैं औरत से यही कहूँगी कि खुदारा अपनी डिग्निटी को ना वो करे, सेक्रीफाइस ना करे अपने औरत होने के, क्योंकि औरत की खूबसूरती ही उसकी अब हमारे यहाँ औरत के भी लेवल्स बना दिए गए ना, आपने देखा वो कुछ भी हो, वो गरीब हो, वो अमीर हो, वो मॉडर्न हो, वो सिंपल हो, वो बुर्का लेती हो, वो जीन्स भी पहनती हो, लेकिन उसकी खूबसूरती उसकी शर्मो हया में ही है, उसके किरदार में ही है कि वो कितने मजबूत किरदार की मालिक है। क्योंकि औरत का मकाम तो इस्लाम में भी बहुत ज्यादा है ना, उसे काम करना चाहिए, वो हर शोबे में काम करे, लेकिन करे तो इज्जत और वक़ार के साथ करे। बस यही मेरा मैसेज है। सही, बहुत अच्छा मैसेज है आपका। कंदील, यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि औरत किस स्टेज पर आके टूटती है? जब वो कमज़ोर हो जाती है। जाहिर है, जब आप अंदर से कमज़ोर हो जाते हो तो फिर आप टूटते ही हो ना, फिर उसके अलावा और आपके पास क्या होता है। और फिर बर्दाश्त का लेवल हर इंसान का मुख्तलिफ है, किसी में बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है, किसी में नहीं। आपने देखा नहीं है, आए रोज़ खबरें आती हैं, एक खातून ने अपने बच्चों समेत दरिया में छलांग लगा दी, एक औरत ने खुदकुशी कर ली, एक औरत पंखे के साथ लटक गई। हाँ, हमारे दिन ये न्यूज़ देख रहे हो। जाहिर है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो हार मान लेती है। जब वो हार मान लेती है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी ले सकती है, अपने बच्चों की जान भी ले सकती है। सही। लेकिन आजकल का जो हमारा माशरा है, हम देख रहे हैं कि औरत जो है हमारी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे गरीब घरानों की अगर बात की जाए तो औरत जो है गुर्बत की वजह से इस तरह के इकदामात ले लेती है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए इसकी रोकथाम कैसे ज़रूरी है? उसकी रोकथाम ऐसी है कि औरत माशी तौर पर इंडिपेंडेंट हो, ये बहुत ज़रूरी है। माशी तौर पर इंडिपेंडेंट औरत को मर्द इतनी आसानी से ना तो एक्सप्लॉइट कर सकता है, ना ही उसको हैरेस कर सकता है, ना ही वो घरेलू तशद्दुद का निशाना बन सकती है। अगर वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम है, खुद मुख्तार है, तो तालीम हासिल करें और अपने आप को मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट करें। सही। लास्ट में प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम को पहुंचा है, इसी के साथ ही जो है कंदील, आपसे लास्ट में कुछ 2 लाइनों का मैसेज लेना चाहूँगी आज के डे के हवाले से। बिल्कुल, ये ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो मुझे भी बहुत खुशी है, क्योंकि मैं खुद एक खातून हूँ। हालांकि अब मैं अंदर से एक मर्द जैसी ही बन चुकी हूँ मुकाबला करते करते हालात का, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह करे कि ख़वातीन के हकूक़ की जो जिद्दोजहद एक अरसे से जारी है, उसमें वो कामयाब हो जाए अपने हकूक़ हासिल होने में, और उसे भी मर्द के मुसावी हकूक़ मिलें, और वो कहीं भी किसी जॉब के लिए जाए तो उसे इज़्ज़त और एहतराम के साथ वो जॉब दी जाए, उसकी इज़्ज़त की जाए। मैं मर्दों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि औरत को मोहब्बत से पहले इज़्ज़त की ज़रूरत है, उसकी इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि औरत माँ भी है, बीवी भी है, आपकी बेटी भी है। बिल्कुल। कंदील की इसी प्यारी और ख़ूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम को पहुंचा है। एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से तमाम जितने भी देखने वाले हैं उन सब को हैप्पी वुमेंस डे, और अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।